आए दिन दोनों भाइयों में किसी न किसी बात को लेकर होती रहती थी लड़ाई। दोनों भाई की लड़ाई में बीच बचाव व सलाह समझाइश के चलते अपनी मां पर भी किया था जानलेवा हमला, जिस कारण से बड़ी बहन अपने घर मां को लेकर चली गई। मृतक संजय देशलहरे उम्र 35 वर्ष को अकेला पाकर छोटा भाई आरोपी नेतूराम देशलहरे ने बड़े भाई की हत्या कर दी। ऐसी घटना जिसको सोचकर आदमी का रूह कांप जाए, ये कलयुग है। यहाँ दुर्ग के नगपुरा क्षेत्र में बड़े टेमरी ग्राम में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सुनकर भी एक परिवार अगर सुने तो दिल दहल जाए, या फिर उस समाचार को सुनने के लिए कभी भी वो आतुर ना हो। यहाँ एक छोटे सगे भाई ने बड़े सगे भाई का बेरहमी से खून कर दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। और इस कड़ी से जुड़े हुए कुछ आसपास के पड़ोसी थे जिन्होंने इस घटना को दूर से देखा। यह घटना होने से के बाद जब उसका आरोपी छोटा भाई वो जब अपने भाई की मौत का खबर ढिंढोरा सुनाने के लिए सब बल लेके पूरे गांव भर में चलता रहा और लोगों तक के अपनी बातें पहुंचाई कि मैंने अपने बड़े भाई को मार दिया। तो पहले इनकी घर की स्थिति मैं दिखाना चाहूँ। ये वही वो जगह है, इस घटना को अंजाम दिया गया, इतनी बुरी तरीके से मारा गया। आपको यह भी दिखाते चले कि यहाँ एक मिर्ची का पाउडर, यहाँ से छोटे भाई अपने बड़े भाई से बल में शायद कमजोर रहा हो, तो उसने एक षड्यंत्र रचा कि मैं अपने बड़े भाई को किस तरह से उसे मार सकता हूँ, अपने काम को अंजाम दे सकता हूँ। देख सकते हैं चारों तरफ ये मिर्ची का पाउडर यहाँ पे पड़ा हुआ है, फैला हुआ है। पहले इससे समझ आता है कि मिर्ची का पाउडर पहले अपने बड़े भाई को जब वो नशे में था, सुबह से धूत नशे में था बड़ा भाई जिसकी मौत हुई है, तो उसके छोटे भाई ने उसके पहले आंखों में मिर्ची डाला। उसके बाद सब्बल से इतना घातक प्रहार किया कि आप देख सकते हैं कि यहाँ खून भी है। ये खून अभी तक के ताजा नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे खून के छींटे लगे हुए हैं। ये ड्राम रखा है, ड्राम के पास ही इसी जगह पे मृतक को मारा गया था और इस जगह पे खून आप देख सकते हैं कि कितना खून फैला हुआ है। और इस घटनाक्रम में जुड़े कुछ गांववासी हैं जिनसे बात करने के बाद आपको उनके आंखों देखे ही हाल बताते हैं। जी, क्या हुआ था भाई साहब और आप कहाँ रहते हैं? बस भाई हम टेमरी में रहते हैं, और तो बड़े टेमरी में। और जब हम लोग सुने कि अपने भाई को मार डाले बोल के, तो हम लोग देखने आए थे। तो उस समय जब कैसे पता चला कि उसको वो खत्म हो गया है, उसकी मौत हो चुकी है? तो खुद ही सब्बा लेके घूम रहा था कि मैं अपने बड़े भाई को मार लिया हूँ। तब हम लोग देखने आए उसको, हकीकत है क्या नहीं, जब तक वो खत्म हो गया था। तो ये कारण क्या लगता है, क्यों ऐसा इतना बुरी तरीके से मौत, वो भी सगे भाई को मारना, क्या लगता है? कभी इन लोगों को क्या मालूम सर, इन लोग दोनों भाई हमेशा नशे में रहते थे और दोनों पी के लड़ते रहते थे हमेशा। अब उसके माँ और उसका बहन डर के मारे उधर रहते थे इनके बाहर। घर में कितने लोग हैं? बस 2 ही 4 परिवार रहते हैं। दोनों भाई इधर रहते थे और उसकी माँ और उसके बहन उधर रहते थे। इनमें कमाने वाला जो आर्थिक रूप से मदद करने वाला कौन था? कमाने वाला कौन था? कमाने वाला उसकी बहन था, जो उसके अपनी माँ के साथ में रहते थे, और इन लोग अपने खुद कमाते थे और खुद खाते थे। तो ये सुबह से नशे में धुत रहते इन थे? लोग सुबह से नशे में रहते थे, सुबह से शाम तक अपने-अपने कमाते थे, अपने-अपने पीते थे, उड़ाते थे। तो ये घर की स्थिति कैसे फिर किस टाइप की है जो देखो ना सर। आइए दिखाते हैं घर की स्थिति कि इनके घर की स्थिति किस टाइप की है। यहाँ कमाने वाली सिर्फ उनकी बहन है और एक बुजुर्ग माँ, जिनको पहले भी उनको मारपीट किया गया था पीने के बाद, शराब पीने के बाद। आप देख सकते हैं कि किस तरह का स्थिति है। आप बोलेंगे ये घर नहीं, कोई खंडर है या पड़ा हुआ बहुत पुराना, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो लोग, वो मृतक और वो आरोपी उसका छोटा भाई इसी जगह पे रहते थे। आप देख सकते हैं ये खंडर टाइप से, खंडर नुमा जैसा दिखने वाला ये घर, ये खंडर नहीं, ये यहाँ पे जो आरोपी है और आरोपी का भाई यहाँ रहते थे। इस घर की स्थिति इस कारण है क्योंकि इनकी हरकतों के वजह से इनकी बहन और अपनी माँ को अपने घर ले जाके रखती थी कि कभी भी इन लोग नशे में या गुस्से में अपनी माँ के ऊपर दोबारा प्रहार ना करे या उनके द्वारा मौत ना हो जाए। तो इसी कारण इस घर की स्थिति इस प्रकार की है। आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग जो रहते थे, इनकी मानसिकता किस टाइप की रही होगी। एक खाना पूर्ति मतलब एक दिन मारने वाले का रूम। ये मारने वाले का रूम था जिससे हम बाहर निकले। एक तरफ चूल्हा दिख रहा है और बाकी तरफ आपको चारों तरफ कचड़ा नजर आ रहा होगा, जो एक खाना पूर्ति के नाम से सोने के लिए एक पोंछ के या साफ करके सो जाते थे, और पानी पीने के लिए जो पानी नल में आ गया, मिल गया तो पी लिए, और खाने की स्थिति में जो भी उनके हाथ में आया वो खा लिए। तो इस टाइप की इनकी स्थिति
बनी हुई थी। ये मृतक का रूम है। अभी जो पहले गए थे उस आरोपी उसका छोटे भाई का घर था वो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपने जीवन को यापन करते थे। इनकी 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 माँ और इनकी बहनें भी इस जगह पे हैं। दिखाते हैं आपको, ये सोने का एक स्थायी रूप था। जो मृतक जो बड़ा भाई था जिसकी मृत्यु हुई है वो उसका रूम है ये। जितना हो सकता था इनके माता और बहनें ने पहले भी लड़ाई को छुड़ाया हुआ था। आप आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी माता से। क्या कारण था जो इतना बड़ा दुर्घटना हो गया माँ? मैं कहाँ बताऊँ दादा, सीधा छोटे छन की दिमाग के दोनों भाई झगड़ा हुए से और मिर्जा सीट के अगर आगे में करे हुई दादा मैं नहीं रही इनके घर से हूँ दादा मैं नहीं जाना और मारे के बाद में बताई सही लड़का मतलब भेजे हैं तो मरे फड़े के दे दादा मैं नहीं जाना मोर बेटा लेकिन हो जाएगी दादा। साथ में इनकी बहन भी है। जानेंगे कि क्या इतना बड़ा ऐसा कारण क्या रहा जो मृतक इतना बड़ा दुर्घटना को अंजाम देना पड़ा और ये क्या चाहते हैं। वो इतना मेंटल इंसान था, समझाना भी मुश्किल था। भगवान भी आके समझाएगा तब भी सो समझ नहीं पाते। इतना इंसान पागल दिमाग था, पता नहीं। वो काटूंगा तो वो काटने वाला था, ऐसे बोल के रखती हो। इतना पागल इंसान थे। कोई समझाने, कोई समाज के आदमी भी समझाते ना, वो समझ भी नहीं पाते। आज काटना है तो काटना है, मेरे सामने कोई मत आओ बस। इससे पहले भी आप अपने घर से छुड़वाए थे इनकी मारपीट, ऐसा सुनाई दिया। हाँ छुड़ाया था, तब भी इससे समझ नहीं पाए वो इंसान। कल भी आपके घर सुबह या रात में गया हुआ? हाँ गया था, 2-3 बार गया था। तब भी समझाओ ना, तभी समझ में नहीं उस इंसान का। क्या ऐसा मुख्य कारण लगता है जो इतना बड़े घटना को अंजाम दिया? वो छोटे छोटे से बात में ना, अरे ऐसा होगा, हाँ वो बहुत बड़े तूफान कर देगा, बहुत बड़े गुस्सा करेगा था ना। हाँ वो छोटे से बात लेना बहुत बड़े गुस्सा बना दिए, जैसे कि इतना काटना बोंगना है इस टाइप की। इतना खतरनाक इंसान थे, जानू मानो शहर में रहता है ना बहुत बड़ा गुंडा, ऐसा करते थे एकदम। मरने वाला भी आपका भाई था, मारने वाला भी आपका भाई था, लेकिन इस स्थिति में आप क्या चाहेंगे कि आपके छोटे भाई को कैसे सजा कड़ी मिले कि नॉर्मल? अब मैं तो उतना भी ज्यादा नहीं बोल सकती, इससे बात कर उसकी माता। कड़ा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना सारे वैसे मर्डर करे है ना, इतना सजा दे तो जिंदगी में कभी काबिल मत रखे इसे। आप चाहते हो कि गड़ा सा कड़ा सजा हो मिले उसे? हो इतना भारी मौत है ना, कोई जिंदगी में कोई नहीं करे। मैं इतना गांव में ऐसे कोई नहीं देखी हुई। आर्थिक रूप से कमाने वाला, पैसा देने वाला कौन था? कौन सा भाई था? कोई कमा के देता था? कोई नहीं देता था हम लोग को, कोई नहीं देता था। अपना कमाते थे, दारू पीते थे, मस्त पड़े थे, कोई मेर पड़े रहता था। खाना पीना कोई ठिकाना नहीं था उसके लिए। ये थी मृतक और जिनके साथ दुर्घटना हुआ और जिसने दुर्घटना को अंजाम दिया उनकी बड़ी बहन थी। उनका कहना है कि पहले तो छोटा भाई इतना शॉर्ट टेम्पर था कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर माँ को मारना, किसी के भी ऊपर हाथ उठाना, पूरे गांव भर में गुंडागर्दी करना, काम ना करना, बिना पैसे के जैसे भी उनको दारू मिल जाए वैसा कुछ काम करके वो दारू का सेवन करना। और लास्ट में उनकी बड़ी बहन का कहना यह है कि जितना कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए कम है, उसके लिए कोशिश यही रहेगी उनकी कि उसको सजा कड़ी मिले। ये थाना बोरी के लिटिया चौकी का मामला है। यहाँ ग्राम टेमरी में घटना घटी थी जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई की सब्बल मारकर हत्या की है। इस टाइप की जब सूचना मिली तो तत्काल लिटिया चौकी के द्वारा उस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसमें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए आगे की जो वैधानिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। मुख्य कारण दोनों भाई के बीच एक विवाद था जिसमें कि जो मृतक का कहना था कि कुछ दिन पहले उसका जो पैसा है वो गायब हो गया था, तो उसको ये शक था कि उसका भाई उस पर पैसे को ले गया है। इस बारे में उनके बीच में काफी दिन से मनमुटाव था और इस कारण से वो नाराजगी में ये घटना घटी। धारा 302 के आईपीसी के तहत अभी कार्रवाई की। दुर्ग से, नकपुरा क्षेत्र से प्रशांत सिंह राजपूत, सीजी टॉकीज।